every kind of meeting there must be a diary of records the company is required to maintain, and it must be prepared and signed within 30 days of conclusion of the meeting. मीटिंग के कंक्लूड होने के 30 डेज के अंदर अंदर वो रेडी हो जाना चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट इज सेड इन दिस प्रोविजन. ओके, फॉर मिनट्स बुक ऐसा कहा जाएगा, मिनट्स बुक फॉर एवरी टाइप ऑफ मीटिंग. And we prepared and signed within 30 days. Okay. आगे बढ़ते हैं. Okay. The minutes shall contain a fair and correct summary. फेयर होना चाहिए मतलब इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए. एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ओके, मतलब एक सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. किसी ने पूरा पैराग्राफ बोला है तो उसका एक मीनिंग, सिंपल मीनिंग. ओके, तो आपको उतना ही लिखना है. फेयर एंड करेक्ट समरी. ओके, somebody an argument, तो ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था. तो ये मीटिंग फाइनल होने से मतलब ये मिनट्स फाइनल होने से पहले सबको सर्कुलेट की जाती है. किसी को कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो वो उसमें नोट किया जाता है एंड देन आफ्टर इट इज फाइनलाइज्ड. ओके, all appointments made at the meeting shall be included. Whatever happens, whatever shall be included. In the case of board meeting or a meeting of a committee of the board, the minutes shall also contain how many directors were present. Okay, in case of each resolution passed at the meeting, the names of directors, if any, dissenting from or not concurring with the resolution, कि उन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया. ओके, तो कितने लोगों ने फेवर में दिया, कितने लोगों ने अगेंस्ट में दिया. ये था मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ. कितने लोग प्रेजेंट थे. ओके, और कितने लोगों ने फेवर में वोट दिया, कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया. ये सारी चीजें लिखी जाती है. स्पेसिफिकली बोर्ड मीटिंग में ऐसा क्यों कहा गया है? इट इज बिकॉज जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको अगर किसी मीटिंग में ना आना हो तो उनको पहले से बताना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज ऐसा माना जाएगा दैट दे हैव बीन एब्सेंट विदाउट लीव. ओके, तो वो लीव ऑफ एब्सेंस है कि एब्सेंस है. ये एब्सेंस तब माना जाएगा जब उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है. ये तब माना जाएगा कि जब उन्होंने इन्फॉर्म किया है. ये दोनों का लीगल कंसिक्वेंसेस अलग अलग होता है. अगर वो बिना बताए एब्सेंट रहते हैं और बता के एब्सेंट रहते हैं, दोनों का लीगल जो आउटकम रहता है, कॉन्सिक्वेंस रहता है, वो दोनों अलग अलग होता है. ओके, दैट्स इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट मेंबर्स, दोज हु वोटेड इन फेवर, दोज हु वोटेड अगेंस्ट. ओके, एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर shall not be included. Okay, if the chairman feels that it could be reasonably be regarded as defamatory of any person or is irrelevant or immaterial or is detrimental to the interest of company. या तो किसी को अब्यूज किया जा रहा है या तो वो मैटर इररिलेवेंट है.
हमारी मीटिंग के जो मैटर है उससे कनेक्टेड नहीं है, या तो ये बात लिखना कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, then it should not be included. Okay? The matter to be included or excluded in the minutes of the meeting shall be at the absolute discretion of the chairman. That is why once the company secretary prepares the meeting, it will be shown to the chairman and it will be signed by the chairman. Once the chairman signs it, it is final. तो जब वो मीटिंग्स पढ़ रहा होगा, मिनट्स पढ़ रहा होगा, तो वो बोलेगा कि इस मैटर को निकाल दो या इस मैटर को इंक्लूड करो, तो उसका सोल डिस्क्रिप्शन है, एब्सोल्यूट है. ओके, जो मिनट्स है उसको कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था. ओके, where the minutes have been kept in accordance with this section, जो आपका रिस्पेक्टिव प्रोविजन है, रिस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपने अगर डेटा रखा है, एंड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, इसके अगेंस्ट अगर कोई भी चीज प्रूव जब तक नहीं होती है, then this meeting shall be deemed to have been duly called, held, and all proceedings thereat will be taken place. Resolutions passed by postal ballot have been duly passed, and in particular, all appointments of director, KMP, auditor shall be valid. Simple चीज है, अगर आपने मिनट्स को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड किया है और जब तक कोई इसके अगेंस्ट एविडेंस लेके नहीं आता है, ओके, तब तक ये सारी चीजों को वैलिड माना जाएगा. वहां पे जो कुछ भी हुआ, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल और रेम्यूनरेशन के बारे में कोई भी डिस्कशन हुआ, वोटिंग, फेवर, अगेंस्ट, व्हाटएवर हैपेंड विल बी कंसीडर्ड वैलिड अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्ररी एविडेंस. ओके, नॉर्मली इसको पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी published at the expense of company. Okay, unless and until law requires to do, unless and until law requires to do so. Just a minute, there are certain issues in the OneNote. સર Yes. તો આ તમે કીધું કે મતલબ આને પબ્લિશ કે સર્ક્યુલેટ કે એડવર્ટાઇઝ ના કરાય કંપનીથી. Yes, yes, it is not required to be published. પછી મતલબ જેટલા લોકો તઈ મીટિંગમાં આયા છે જે મેમ્બર્સ અને બીજા જે નથી આયા કંપનીના મેમ્બર્સ, તો એમને તો વાંચવા મળે ના. તો આ જે એવિડન્સ ની આપણે વાત કરીએ છે, એ એવિડન્સ કેવી રીતે લાવવાનો? See, इन लोगों ने क्या बोला है वो पढ़ने की जरूरत है. What they have said is कि इसको कंपनी के एक्सपेंस पे पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं बोला है कि कोई डिमांड नहीं कर सकता है. If they want to read it, okay, then they are allowed to read it. उनके पास ऑप्शन है. So they cannot be prevented. मतलब ऑब्वियस चीज है कि अगर कोई चीज शेयर होल्डर की इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है तो वो उनको पढ़ना जरूरी है. तो आप उसमें मना नहीं बोल सकते. बट एज सच मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा है कि पब्लिश हुआ हो? ना ना. It is not required to be published. If anybody demands, it is available, but not at the expense of company, at the expense of demanding person. बराबर. डिमांड करेगा उसके एक्सपेंस पे उसको मिल सकता है.
આ પેલી રિક્વિઝિટ ફીસ જેવું કે તમે પૈસા ભરો તો તમને अगर पेमेंट करोगे तो अगर आपको इवन कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ना है तो भी आप कंपनी के पास से ले सकते हो, और वो तो वैसे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट आप किधर से भी पढ़ सकते हो. इट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन मेनी डिफरेंट वेबसाइट्स. So there are certain issues in the software. Just a minute. Okay. So it is not required to be published at the expense of company unless and until it is required by law. Whenever meetings are maintained, it must be followed with secretarial standards. ये accounting standard जैसा है कि अगर मुझे कोई भी चीज कर, if I want to write something in the books of account, then I must follow accounting standards. जैसे valuation of inventory है तो मुझे उसमें ये पढ़ाया जाता है that cost price or net realizable value, whichever is lower. So whenever I am valuing inventory, I am following a particular standard. Okay. In a similar manner, whenever I am maintaining the minutes of the meeting, तो उसके लिए आपको secretarial standards follow करने पड़ेंगे, okay, which are specifically covered in the CS syllabus. If any contravention is made, then company will be liable for a fine of 25,000. Every officer will be liable for a fine of 5,000. ये पेनल्टी के फॉर्म में होगा. ओके. और अगर कोई मीटिंग को टेम्पर कर रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, देन इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years. ये बात तो ऑफिसर के लिए है. मिनिमम फाइन 25,000 and maximum 1 lakh rupees. Okay. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक मीटिंग के लिए डिफरेंट बुक रखा जाएगा. अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं डायरी, shall be maintained for each type of meeting. General meeting, meeting of creditors, board, meetings of each committees of the board. जैसे ऑडिट कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी है, तो जितनी कमिटीज हैं उतनी डायरीज रखी जाएंगी. और एक बात ये कि इसको कभी भी लूज पेपर्स में मेंटेन नहीं किया जा सकता है ना, कि एक पेपर लेके लिख दिया फिर उसको कहीं पे स्टेपल कर दिया या कहीं पे उसको थ्रेड से बांध दिया, ऐसा नहीं चलेगा. इट मस्ट बी अ बाउंड बुक. ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बात अलग है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. ओके. ये 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारा डेटा रिकॉर्ड करना है, वो लिखा हुआ है. पोस्टल बैलेट से पास हुआ तो उसका ब्रीफ देना पड़ेगा, उसका समरी, उसका रिजल्ट ऑफ द वोटिंग. ओके. और स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट, स्क्रूटिनाइजर के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसका भी समरी, क्योंकि स्क्रूटिनाइजर का पूरा रिपोर्ट तो हमारे पास होगा ही, तो उसका सिर्फ समरी लिखना है कि स्क्रूटिनाइजर ने क्या क्या मेन ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर लिखना है. ओके. कौन से डेट से 30 डेज? मीटिंग का नहीं, रिजोल्यूशन पास होगा वहां से 30 डेज. Each page of every such book shall be initialed or signed. Initial का मतलब आप जो शॉर्ट साइन करते हो वो वाला, या पूरा साइन करोगे तो भी चलेगा. ओके. और जो लास्ट पेज होगा, जैसे वो टीचर आपके है ना होमवर्क चेक करते थे इन अ सिमिलर मैनर, पर वो एक राइट मार्क करते थे, इधर वो राइट मार्क नहीं करना है. हर एक पेज पे इनिशियल होना चाहिए. ओके. और लास्ट पेज shall be duly dated and signed. चलो, अगर बोर्ड मीटिंग है तो कौन साइन करेगा? उसी मीटिंग का चेयरमैन या आने वाली जो मीटिंग है. से फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग 1 हुआ,
है ना, हमारा नया ईयर स्टार्ट हुआ और बोर्ड मीटिंग 1 हुआ, उसमें मिस्टर एक्स चेयरमैन थे, ओके। बोर्ड मीटिंग 2 हुआ, उसमें मिस्टर वाई चेयरमैन बने, ओके। तो मिस्टर एक्स जब चेयरमैन थे, उस मीटिंग का जो भी मिनट्स है वो मिस्टर एक्स साइन कर सकता है या मिस्टर वाई भी साइन कर सकता है, दोनों को अलाउड है। मोस्टली केसेस में मिस्टर वाई साइन करता है, सक्सीडिंग मीटिंग में जो भी चेयरमैन बनता है वो साइन करता है, बिकॉज लास्ट मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था वो सक्सीडिंग मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाएगा क्विकली, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले क्विकली सुनाया जाएगा कि लास्ट मीटिंग में क्या हुआ। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर दैट इज फॉलोड, और तब चेयरमैन अगर कोई अलग होगा तो वो भी साइन कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आइदर द सेम पर्सन और इफ ऑन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एनी अदर पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन तो वो भी साइन कर सकता है, ओके। बट अगर जनरल मीटिंग का चेयरमैन हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसी पर्सन को साइन करना पड़ेगा जो एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन था, क्योंकि दूसरा एजीएम तो अगले साल आने वाला है, तब तक वेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो जो रिस्पेक्टिव चेयरमैन था, ओके, वही साइन करेगा, ठीक है। कब साइन करेगा? विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग। बट अगर किसी रीजन की वजह से वो अनेबल है, उसकी डेथ हो गई, then a duly designated director, okay, if this chairman is no more or is incapacitated, then in that case any other designated person would be able to sign, okay. In case of every resolution passed by postal ballot by the chairman of the board within chairman of the board likha hai, okay, within the aforesaid period of 30 days or in the event of there being no chairman of the board or death or inability, then duly designated person. जनरल मीटिंग जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसको कहाँ पे रखना है? It should be kept at the registered office and preserved permanently. It should be preserved. Okay. The minutes books of the boards and committee meetings shall be preserved permanently and kept in the custody of CS or any other director for the purpose and shall be kept at registered office. मतलब कोई भी मीटिंग हो उसका डेटा कहाँ पे रखना है? ये एजीएम की बात की गई है और दूसरा बोर्ड मीटिंग। It should be kept at registered office. आरओसी नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलग होता है, this is registered office, okay. Exemption to section 8 companies means normally non-profit organization, तो ये वाला तो है ही, कौन सा 30 days वाला प्रोविजन उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, okay? The exception, modifications and adaptations shall be applicable to a section 8 company which has not committed a default in filing financial statement. मतलब उनको 30 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड मिलेगा, बट कब? जब उन लोगों ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो तब, ओके। यहां से कल स्टार्ट करेंगे, ओके।